खान मिले तुर्की की प्रथम महिला यानी राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की पत्नी एमिन एर्दोगन से। यह भेंट हुई थी 15 अगस्त को, लेकिन इसकी जानकारी सार्वजनिक हुई कल, जिसके बाद सोशल मीडिया समेत अन्य मंचों पर इस मुलाकात को लेकर चिंता व्यक्त की गई। यह चिंता क्यों है, इस पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं इस मुलाकात के बारे में। यह भेंट आमिर खान की रिक्वेस्ट पर ही हुई थी और वे तुर्की की प्रथम महिला से मिलकर उनको बताना चाहते थे पानी फाउंडेशन के उनके काम के बारे में। ये फाउंडेशन उन्होंने उनकी पत्नी के साथ शुरू की थी, जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काम करती है। और वे ऐसा क्यों करना चाहते थे? क्योंकि कहा जाता है कि तुर्की की प्रथम महिला भी कई जन कल्याण योजनाओं में सक्रिय रही हैं। लेकिन एक रोचक बात यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जो हरम होते थे ऑटोमन साम्राज्य में, उन्हें तुर्की की प्रथम महिला शैक्षणिक संस्थान कह चुकी है। ये बात कितनी अजीबोगरीब है, इसका निर्णय आप ही करें। आगे बढ़ते हुए बताती हूँ कि इस मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त किया था। एमिन एर्दोगन ने तारीफ की आमिर खान की इस बात पर कि उनकी जो फिल्में हैं वे सामाजिक मुद्दों को कैसे उठाती हैं, और इसी प्रकार दोनों में बात हुई तुर्की और भारत की समान संस्कृति को लेकर, खान पान, पारिवारिक संरचनाओं आदि पर। अब बात करते हैं कि चिंता क्यों है, संदेह क्यों है। इसके दो पहलू हैं। पहले हैं रजब तैयब एर्दोगन और दूसरे हैं आमिर खान। पहले बात करते हैं तुर्की के राष्ट्रपति, जिनकी भारत विरोधी मुद्रा रही है। अनुच्छेद 370 के उन्मूलन का भी वे विरोध करते आए हैं, और अभी तक भी जब OIC में पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है तो तुर्की मात्र एक लौता देश है जो पाकिस्तान का इस पर समर्थन कर रहा है। इसके अलावा हाल की कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें कहा गया कि भारत विरोधी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है तुर्की, जहां से फंडिंग हो रही है, और इस फंडिंग का संबंध खुद एर्दोगन से भी है। ये फंडिंग विशेषकर केरल और कश्मीर में हो रही है, और यहाँ पर इस्लामिक प्रीचर्स को भी भेजा जा रहा है ताकि वे कट्टरपंथी इस्लाम सिखा सकें। कट्टरपंथी इस्लाम के प्रति एर्दोगन के कैसे विचार हैं, ये इससे समझा जा सकता है कि उन्होंने एक संग्रहालय हाया सोफिया को मस्जिद में पुनः परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा वे अरब देशों से बाहर भी जो दूसरे इस्लामी देश हैं उनसे संबंध अच्छे करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने पाकिस्तान और मलेशिया से संबंध बढ़ाए हैं। ऐसा करके वे सऊदी अरब का जो प्रभुत्व है इस्लामी देशों पर, उसे चुनौती देना चाहते हैं। इससे उनकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट होती है कि वे सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि पूरे इस्लामी देश, पूरे इस्लामी विश्व के नेता बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं आमिर खान की, जिन्होंने 2015 में जब असहिष्णुता यानी इनटॉलरेंस की डिबेट उठी थी, उस समय अवार्ड वापसी आदि चीजें हुई थी, तब आमिर खान भी मंच पर आए थे और उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं और वे भारत छोड़कर जाने पर विचार कर रही हैं। साथ ही उनकी पत्नी को उनके बच्चों को लेकर भी चिंता है। स्वयं आमिर खान ने भी इस बात को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि वे अखबार पढ़ने से कतराते हैं कि पता नहीं कौन सा समाचार पढ़ने को मिल जाए, डर और भय का माहौल है। इस प्रकार की बात उन्होंने की थी। इसके अलावा एक और बात रोचक है कि बेंजामिन नेतन्याहू, वे जब भारत आए थे तो कई बॉलीवुड कलाकार उनसे मिले थे, अमिताभ बच्चन, करण जौहर समेत अनेक, लेकिन तीनों खानों में से एक भी उनसे नहीं मिला था और आमिर खान भी उनसे नहीं मिले थे। इसके लिए उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए वे दोषी मानते हैं नेतन्याहू को, इसलिए वे उनसे नहीं मिले। अब बात करते हैं कि एक तरफ फिलिस्तीन के लिए वे नेतन्याहू को दोषी मानते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कट्टरपंथी इस्लाम को एर्दोगन भड़का रहे हैं, जो सीरिया में हो रहा है और भारत में भी जो फंडिंग हो रही है, उसके प्रति आमिर खान को कोई परेशानी नहीं है। इसलिए यह चिंता का विषय है। दूसरी चिंता इस बात को लेकर भी है कि जैसे वो फंडिंग कर रहे हैं अनेक संस्थाओं में, उसी प्रकार क्या वे आमिर खान की फाउंडेशन का भी उपयोग करना चाहते हैं, यह एक और चिंता है। और बॉलीवुड का कैसे संबंध रहा है अलगाववादियों से, ISI से, इस पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसे आप देखें और जुड़े रहें स्वराज्य से।